नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। शनि होंगे 30 साल बाद महाबली, हाथ की रेखाएं ही बदल डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, और यह 5 साल तक सबसे सुनहरे दौर में आने वाले 5 साल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे सुनहरे दौर में आप प्रवेश कर रहे हैं 17 जनवरी से। 30 साल बाद शनि अपनी प्रियतम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो जानेंगे इस वीडियो से वह कौन से बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं, 3 राशि वाले, जिनके लिए शनि मेहरबान तो होंगे ही, हर तरफ से आपको सफलता, खुशी, तरक्की, माला माल कर देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, कामयाबी देंगे, सफलता देंगे, धन धान्य से घर परिवार भरपूर होगा, रिश्तों में मधुरता के योग बनेंगे। यह दोस्तों वह खास राशियां कहें, अति श्रेष्ठ राशि हैं, जिनके बारे में मैंने इंडिविजुअल वीडियोस भी प्रसारित की हैं। परंतु जब कोई अच्छी खबर होती है किसी राशि के लिए, तो ऐसा लगता है उसे बार बार शेयर किया जाए। जैसे होता नहीं कि कभी किसी को खुशखबरी मिलती है तो वह अपने सगे संबंधियों को, अपनी फैमिली को बार बार शेयर करता है। और कहते हैं ना, जब कोई अच्छी बात हो उसको जब शेयर करते हैं, खुशी की बात हो तो खुशी बढ़ती है। तो मेरा भी मकसद यही है इस वीडियो से आपसे, हालांकि रूबरू हो चुका हूं इस बात को लेकर। 30 साल बाद वाली जो राशिफल की बात कर रहे हैं, शनि आप 3 राशियों के लिए मैं एनुअल वीडियोस में बता चुका हूं कि शनि आप लोगों के लिए किस तरह से मेहरबान होंगे। परंतु कुछ बिंदु हैं, कुछ दिमाग में बातें हैं जो उन वीडियोस में शेयर नहीं की, अब फिर से शेयर करना चाहता हूं। जो लोग खासकर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, उन्हें सुनकर बहुत ही खुशी होगी और एक सुकून का एहसास होगा कि चलिए हमारा वह फ्रस्ट्रेशन का, तनाव का, त्रासदी का, दिक्कतों का समय खत्म होता है। 100% श्योर है दोस्तों, जब शनि अपनी राशि में आते हैं और त्रिकोण में होते हैं, जी हाँ दोस्तों, मैंने वह वर्ड यूज कर दिया है, त्रिकोण। त्रिकोण में हो जब शनि ट्रांजिट में हो या आपकी कुंडली में हो और अपनी राशि में हो, मकर राशि में हो या कुंभ में हो, कुंभ में तो ज्यादा बली होते हैं, तो व्यक्ति को धन धान्य से भरपूर करते हैं, उसकी किस्मत प्रबल रहती है। त्रिकोण स्थान, खासकर पंचम और नवम स्थान, जो लक्ष्मी के स्थान से जाने जाते हैं। केंद्र स्थानों को हम नारायण स्थान बोलते हैं, लगन, पंचम और नवम स्थान को लक्ष्मी स्थान कहते हैं। तो इन स्थानों में इन 3 राशियों के लिए शनि प्रवेश कर जाएंगे 17 जनवरी 2023 को। तो जानते हैं विस्तार से, वह पहली बहुत ही भाग्यशाली राशि है जिसके लिए शनि निश्चित तौर से जानते किस किस एरिया से, किन क्षेत्रों से खास लाभान्वित करेंगे। तो चलिए बिंदु पर आते हैं, बात करते हैं राशिफल की। पहली राशि दोस्तों मिथुन राशि। जी हाँ दोस्तों, चर्चा है पूरे ज्योतिष वर्ल्ड में, क्योंकि ढैया से फ्री हो रहे आप। और भी कई फैक्टर्स हैं दोस्तों, ढैया से फ्री हुए तो मेरे हिसाब से आप अप्रैल से ही, 29 अप्रैल से ही फ्री हो चुके हैं। अभी वक्री पीरियड रहा है पीछे अक्टूबर तक, तो उसके कारण भी कार्यों में अवरोध देखने को मिले। और अभी शनि कुंभ राशि में अब प्रवेश होंगे, मकर राशि में जरूर आपको काफी रिलीफ रहा है पिछले 1-2 महीने। परंतु फिर भी स्थितियां, जो उत्तम स्थितियां कहें, जो सुनहरा पीरियड कहें, वह तभी आएगा जब शनि कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान में होंगे। वह 17 जनवरी तक आपको इंतजार करना होगा। क्या होगा दोस्तों तब, उसके पश्चात
देखिए 2.5 साल तो शनि मार्च 2023 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे, उसके पश्चात आपके 10वें घर में आ जाएंगे, तो ये 2.5 साल भी उत्तम रहेंगे। बल्कि उसके पश्चात फिर से 11वें घर में आ जाएंगे, वह 2.5 साल भी, 5 साल नहीं, आपके लिए 7.5 साल श्रेष्ठ रहेंगे। ये मैं अभी से डिक्लेयर करता हूँ। 7.5 ईयर आप लोगों के लिए गोल्डन फेस रहने वाला है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हर तरफ से आपको खुशहाली, तरक्की। भाग्यस्थान में बैठकर आपकी जब किस्मत ही प्रबल हो तो आप देख लीजिए, हर एरिया से, हर क्षेत्र से आपको लाभ होगा। चाहे रिश्तों की बात हो, चाहे कारोबार की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, हर एरिया से आप लाभान्वित होंगे। इस वक्त इस पीरियड की बात करें हल्के से, 2023 जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक आपको विदेशों से शुभ समाचार मिले। ऑनलाइन कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। शनि दोस्तों जब भी इस तरह की स्थिति में भाग्य स्थान में होते हैं तो आपके पिता की भी तरक्की के योग बनते हैं। पिता पक्ष से लाभ और आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। आप की पदोन्नति होती है अगर नौकरी करते हैं, और काफी समय तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ा है इस साल का। मुझे मालूम पड़ता है कि 2020 जनवरी से लेकर अब तक आप लोगों को काफी लंबी अवधि रही है, करीबन 2.25 साल हो चले हैं। तो 3 साल ही हो जाएंगे जनवरी को, तो 3 साल के बाद आप लोगों के लिए सही माने में शनि यहाँ पर आपको तंदुरुस्ती भी देंगे, कोर्ट कचहरी से आपकी निजात भी होगी, कर्जे से निजात मिलेगी, पदोन्नति होगी, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, आपके तनाव दूर होते हैं, आपके हर तरह के कष्ट दूर करते हैं शनि यहाँ पर बेसिकली। भाग्य ही जब प्रबल हो तो कहते कौन सी दुविधा, किस बात की दुविधा। कहते व्यक्ति जब किस्मत वाला होता है तो मिट्टी भी सोना हो जाती है ऐसे पीरियड में। तो किसी तरह के अवरोध नहीं। अगर कारोबारी हैं तो आपका फिर से कारोबार गतिशील होता है, बिजनेस करना चाहते हैं नौकरी छोड़कर तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। फिर भी अपना एस्ट्रो जो होरोस्कोप है वह दिखाकर ही आप इस तरह का निर्णय लें। बिकॉज हर किसी की कुंडली में तो देखो करोड़ों लोगों की मिथुन राशि होगी, तो हर किसी की कुंडली में ऐसे योग नहीं होंगे कि वह नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू कर ले या बिजनेस छोड़कर नौकरी शुरू कर ले। तो आपको होरोस्कोप भी देखना चाहिए, उसमें दशाएं 6, 8, 12 घरों में बैठे हुए प्लैनेट्स की तो नहीं है। त्रिक भावों के जो मालिक हैं प्लैनेट्स, उनकी दशा अंतरदशा तो नहीं है, तो आपको रिस्क नहीं लेना। हाँ, फिर भी यह निश्चित है कि आपके लिए ये गोल्डन पीरियड है, आप ऊंचाइयां छुएंगे, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे कि पूछ रहे हैं कि तात आपको क्या वर चाहिए, तो आपको उस तरह के वर मिलते हैं, वरदान मिलते हैं इस अवधि में। यहाँ पर शनि देव खुद त्रिकोण में जब बैठे हों तो आपकी प्रतिष्ठा का परचम लहराता है, प्रतिद्वंदियों से आप आगे रहते हैं, समाज में, सर्कल में, सोसाइटी में, हर क्षेत्र में आपकी चर्चा का गुणगान होता है, आपकी कीर्ति का गुणगान होता है। तो यह फल मोटे तौर से इस तरह के रहेंगे। विस्तार से हमने एनुअल वीडियोस बनाया है, उसके लिंक मैं नीचे दे देता हूं, आप उसे रेफर कर सकते हैं कि कौन कौन से महीने में, कौन कौन से क्षेत्रों में, किन किन लोगों को किस किस तरह के लाभ होंगे, तो वह रेफर कर सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं दूसरी राशि तुला वालों की। बात करें तो दोस्तों 3 साल बाद शनि अंततः कुंभ राशि में आ रहे हैं। जनवरी 2020 में मकर राशि में प्रवेश किए थे। तुला राशि के लिए ढैया की शुरुआत हुई थी जनवरी 2020 से। हालांकि 2022 को अप्रैल के महीने में 2 महीने 2.5 महीने के लिए कुंभ राशि में आए थे, परंतु फिर से वक्री होकर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ढैया से निजात मिलने के बाद भी वक्री रहे अब शनि मकर राशि में, अभी मार्गी हुए अक्टूबर से। तो स्थितियां अब 17 जनवरी से अंततः आपके लिए 5 साल के लिए कहें, पहले तो मार्च 2023 तक शनि आपके पंचम स्थान में रहेंगे और मार्च
25 से लेकर 2027 जून तक 6th हाउस में रहेंगे। उपचय स्थान में शनि तो कहते हैं ना, वो ऊंचाइयां देते हैं जो आप ख्वाब में भी नहीं सोचते। त्रिकोण में भी शनि उतने ही शुभ होते हैं क्योंकि यह अपनी राशि है। यहाँ पर खास बात ये हो जाती है शनि देव की, क्योंकि यह कुंभ राशि में बहुत उत्तम, बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं और अभी 30 साल बाद रहे हैं। ये घटनाक्रम ऐसा है कि आपको ऊंचाइयां देगा, प्रतिष्ठा देगा, लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि, आपको लाभ ही लाभ होगा। धन लाभ की प्रकाष्ठा, धन इतना आएगा कि हम अक्सर बोला करते हैं कि आपको संभालना मुश्किल हो जाता है। जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में आपको तरक्की मिलेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पंचम स्थान दोस्तों अचानक से लाभ को भी डिनोट करता है, तो यहाँ से लॉटरी इत्यादि के योग, शेयर स्टॉक मार्केट का भी घर है, विद्या बुद्धि का घर है, संतान का घर है। तो आपको अगर छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में निश्चित तौर से आप उत्तीर्ण होते हैं। हो सकता है अगर आप जॉब के लिए कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी इत्यादि, तो एग्जाम क्लियर करेंगे, ये बात 100% श्योर हो जाती है और आपको जॉब मिलेगी। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिले, संतान के कार्यों में जो अवरोध हैं वह दूर होते हैं। कोई भी प्रतिस्पर्धा है, कोई भी कंपटीशन है, उसमें सफल होते हैं आप। शनि का प्रभाव दोस्तों सप्तम स्थान के ऊपर भी रहेगा, जहां पर राहु विद्यमान रहेंगे अक्टूबर तक। तो कार्यस्थल पर व्यापारी वर्ग के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। राहु कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, बताया आपको, तो आप ऊंचाइयां छुएंगे। कुल मिलाकर शनि का प्रभाव यहाँ से बैठकर 10वीं दृष्टि देखें तो आपके परिवार के घर के ऊपर, कुटुंब के घर के ऊपर, द्वितीय स्थान में जो बैंक बैलेंस बढ़ाता है, आपका धन संचय होता है, परिवार में माहौल बहुत अच्छा रहता है, मियां बीवी के संबंधों में सुधार होता है। तो साफ है इस अवधि में शनि अपनी राशि में होने के कारण 5वें भाव के शुभ फल देंगे। आपके पूर्व पुण्य इस वक्त काम आएंगे, आपके शुभ कर्म पिछले जन्म में जो किए हैं इस वक्त आपका साथ देंगे, तरक्की करेंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी, धन लाभ होगा, आप ऊंचाइयां छुएंगे, ये बात निश्चित है। और यह लगातार सिलसिला चलता रहेगा। कम से कम 5 साल आप लोगों के रास्ते में कोई अवरोध नहीं है, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं तो पदोन्नति 100% होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हालांकि यहाँ पर ये देखा जाता है पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं थोड़ा सतर्क रहें, फिर से कह रहा हूँ। हालांकि डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं वीडियोस, मैं उसका लिंक नीचे दे देता हूँ। एनुअल राशिफल मैंने प्रसारित कर दिया हुआ है, तो वह देख सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप विस्तार से उसे जान सकते हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह, रिश्तों में सुधार, धन लाभ, प्रतिष्ठा, नौकरी में पदोन्नति, अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं तो आपको निश्चित तौर से एक अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर स्टडीज को लेकर चिंता है, रिश्तों को लेकर, बच्चों को लेकर कोई तनाव है, वह दूर होता है। खासकर संतान के घर में है, अपनी राशि में है, संतान से आपको शुभ समाचार मिले, संतान आपका मन हर्षित करे। विद्या बुद्धि का घर है तो आपकी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, जिससे हर जगह पर आपको सफलता मिलती है। आप में लीडरशिप क्वालिटीज अब बाहर निकल कर आते हैं, जो आप अंडर कॉन्फिडेंट थे। देखिए, तनाव में कोई भी व्यक्ति, फ्रस्ट्रेशन हो, जब कहीं सक्सेस ना मिले तो कॉन्फिडेंस में भी गिरावट आती है, एक चिंता रहती है। सबसे बड़ी बात इस शनि के परिवर्तन की ये भी है क्योंकि यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, 4th लॉर्ड होने के साथ पंचम स्थान में है, तो जमीन जायदाद का सुख भी मिले। और पब्लिक का घर है 4th लॉर्ड पंचम भाव में बैठे तो पब्लिक का धन, या यूं कहें आपका पब्लिक का स्नेह बढ़ेगा, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर सेलिब्रिटी हैं तो आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, दोस्त मित्र रिश्तेदार आप लोगों की तारीफ करेंगे। सो कुल मिलाकर समय आपके लिए श्रेष्ठ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कुंभ वालों की।
कुंभ वालों के लिए दोस्तों, राशि के लिए हालांकि साढ़े साती का दूसरा चरण कहते हैं, परंतु मेरी नजर में यह शश योग ज्यादा है और साढ़े साती का दूसरा चरण कम है। मैंने अपने वीडियोस में अक्सर बताया है, करोड़ों लोग हैं, करीबन कुंभ राशि के लोग कुछ ज्यादा ही होते हैं। तो 80-90 करोड़ लोग हैं, क्या सभी को परेशानी होगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, 0.1% लोग होते हैं जिनको दिक्कत हो सकती है। परंतु यहाँ पर मुझे शश योग दिख रहा है, एक्सपीरियंस की बात है। यहाँ पर शनि जब लगन में होते हैं, पहले भाव में होते हैं, तो पहले भाव का शुभ फल भी मिलेगा आपको। तो निश्चिंत रहिए, त्रिकोण स्थान है, केंद्र स्थान है, पहला भाव है, तो यहाँ पर आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ती है, कार्यों में गतिशीलता आती है, कोई भी अवरोध है वह दूर होते हैं, तनाव दूर होते हैं बेसिकली, क्योंकि शनि का पाया भी शुभ है आप लोगों के लिए। तो उस विधि से भी देखें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की वह खास विधि है, तो आप लोगों के लिए समय बहुत ही उत्तम है, कारगर है और आप कामयाब होते नजर आ रहे हैं। धन की बात है तो धन की कमी नहीं होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, रोग मुक्त होंगे, कोर्ट कचहरी से फतेह, रिश्तों में मधुरता, मियां बीबी के संबंधों में सुधार, घर परिवार में कोई फंक्शन के योग आदि इत्यादि सभी संभावनाएं यहाँ से दिखती हैं। यात्राओं के योग बनते हैं इस अवधि में। आपके पराक्रम में वृद्धि, क्योंकि तृतीय स्थान के ऊपर शनिदेव की दृष्टि आप लोगों का पराक्रम बढ़ाता है, आपका वर्चस्व बना रहता है, किसी भी क्षेत्र में हो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। महत्वपूर्ण कार्य इस अवधि में सिद्ध होंगे, ऐसे कार्य जो काफी देर से आपको परेशान कर रहे थे पिछले समय में, क्योंकि 12वें घर में थे शनि मकर राशि में, तो निश्चित तौर से आपको शारीरिक मानसिक कष्ट रहे, धन का खर्चा हुआ जब शनि पिछले 2-2.5 साल मकर राशि में थे। फिर भी अभी स्थितियां पहले से बेहतर हैं, चाहे आपकी कुंभ राशि है, कुंभ लगन है, दोनों के लिए ही शनि का शश योग हो तो व्यक्ति को ऊंचाइयां देते हैं। राजनेता है, नेता है, अभिनेता है, तो आपका सर्कल बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। और साथ में आपको बता दें, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट भी मिलती है। शनि से संबंधित अगर कामकाज करते हैं, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, खदानों का खास आप लाभान्वित होते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, मशीनरी, लेबर, इंडस्ट्री, तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। अदरवाइज भी शनि यहाँ पर बैठकर आप लोगों के कार्यों में उन्नति तरक्की देते ही देते हैं। हाँ, शनि के बीज मंत्रों का जाप किया करें, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया, कम से कम ये 1-2 उपाय जरूर करते रहें और आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। निश्चिंत रहिए। ऑल द बेस्ट। अभी चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।